हाँ तो नमस्कार साथियों, आप सभी को सक्सेस बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन करेंगे जो बिहार के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई है और BC बराबर 21 इकाई है और कोण ABC बराबर थीटा। तो दिखाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। पहले क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे। एक समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या करेंगे, पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे। इसमें देखिए C क्या है, समकोण है। तो समकोण कहाँ होता है, यहाँ पर होता है 90 डिग्री का कोण। तो C यहाँ पर होगा और A यहाँ पे A होगा, B होगा और C होगा। C क्या बोला है सवाल में, C समकोण है। तो C समकोण कर दिए और सवाल में देखिए AB बराबर कितना दिया है, 29 इकाई दिया है और BC बराबर कितना दिया है, 21 इकाई दिया है। तो देखिए यहाँ पे AB पता है, BC पता है, AC नहीं पता है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यही होता है फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब कितना है मेरा AC, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे AC का स्क्वायर लिखेंगे बराबर कर्ण कितना है मेरा AB। तो AB के कितना क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे माइनस BC कितना है, B कितना है आधार, तो BC। तो BC का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AB का मान कितना दिया है 29, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस BC का मान कितना दिया है 21, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 होता है और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। तो बराबर इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और AC बराबर हम लिखेंगे रूट में 400 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, रूट में 400 लिखेंगे। जब ये रूट से बाहर होगा तो कितना होगा 20 होगा। रूट से बाहर होगा तो कितना हो जाएगा 20 होगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। तो मेरा AC पता चल गया कितना होगा 20 होगा। हमसे सवाल में कहा गया है, सवाल में कहा गया है साइन स्क्वायर थीटा। सवाल में क्या कहा गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा और क्या होता है, यहाँ पे देखिए सवाल में क्या है ABC बराबर कितना है थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा और क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा AC बट्टे क्या होगा AB का स्क्वायर होगा। स्क्वायर है तो क्या होगा स्क्वायर होगा प्लस कॉस थीटा और क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार कितना है मेरा BC बट्टे कितना हो जाएगा AB स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे बराबर में कितना है 1 है। हमको सिद्ध करना है। AC का मान कितना दिया है 20 बट्टे AB का मान कितना दिया है 29, स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे प्लस BC का मान कितना है 21 है और AB का मान कितना है 29 है। स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे बराबर कितना है 1 है, बराबर कितना है 1 है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है तो 400 होता है और 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर कितना होता है तो 841 होता है। कितना होता है 841 होता है प्लस 21 का स्क्वायर कितना होगा 441 होगा
और 29 का स्क्वायर कितना होगा, तो 841 होगा। 841 होगा, 800 कितना होगा, 41 होगा, बराबर कितना होगा, 1 होगा। इसको हमको सिद्ध करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा, 841 हो जाएगा। 841 को इससे भाग देंगे तो भागफल कितना होगा, 1 होगा। 1 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। प्लस इसको 841 को भाग देंगे 841 बार में तो भागफल 1, तो 441 को एक बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। बराबर कितना है, 1 है। हमको 1 क्या करना है, सिद्ध करना है। 1 क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। यहाँ पे देखिए हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 841 बट्टे कितना हो जाएगा, 841 बराबर होगा 1। इसको हम काटेंगे तो कितने, एक बार में कट जाएगा। तो हमको यहाँ से प्रूव हो गया 1 बराबर 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। क्या हुआ, प्रूव हुआ। क्या हुआ, प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सिद्ध करना है कि cos 30 प्लस साइन 60 बटे 1 प्लस साइन 30 प्लस cos 60 बराबर cos 30 को सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे चलिए हम सिद्ध करते हैं इसको। चलिए सिद्ध करते हैं। तो cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। बटा है तो बटा देंगे। 1 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। प्लस cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। इसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो एक भागफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1 को √3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बड़ा बटा है तो बड़ा बटा देंगे। यहाँ पे 1 है तो 1, कुछ नहीं है तो 1 है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को 1 से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा, 2 होगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम बराबर लिखेंगे। √3 प्लस √3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। बट्टे कितना होगा, 2 होगा। बड़ा बटा होगा 2, 1 3 1 4, कितना ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 बटे कितना होगा, 2 होगा। बराबर हम लिखेंगे तो 2/√3/2। बड़ा बटा हटाएंगे तो किस में चल जाएगा, गुना में चल जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 दूने कितना हो गया, 4 हो गया। तो कितना बचा, √3/2। तो ये किसका मान होता है, तो cos किसका मान होता है, cos 30 डिग्री का। cos 30 डिग्री का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 2tan 30 बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर √3 है। तो चलिए हम इसको हम हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। तो 2 गुना में है 2, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है। बट्टे 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे बराबर देंगे
2/, कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा बटा है तो बड़ा बटा देंगे तो 1 माइनस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे हम बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3 बटे कितना हो जाएगा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे हम बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3 बटे कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। बराबर लिखेंगे 2/√3 बड़ा बटा हटाएंगे किस में चल जाएगा, गुना में चल जाएगा। 3/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं 3 को। नीचा में कितना है, √3 है तो √3 से एक बार √3 कट जाएगा तो बचेगा कितना मेरा, √3 होगा। तो मेरा हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि LH बराबर LHS बराबर RH क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आइए अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 1/1 माइनस साइन अल्फा प्लस 1/1 प्लस साइन अल्फा बराबर 2/cos स्क्वायर अल्फा सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन अल्फा हो जाएगा और 1 प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। 1 माइनस साइन अल्फा से भाग देंगे तो भागफल कितना बचेगा मेरा, 1 प्लस साइन अल्फा बचेगा। तो यहाँ पे हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस साइन अल्फा होगा प्लस 1 प्लस साइन अल्फा से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 1 माइनस साइन अल्फा बच जाएगा। यहाँ पे हम बराबर लिखेंगे तो साइन से साइन मेरा क्या हो गया, कट गया। तो बचा कितना मेरा, 2 बचा। यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं बराबर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। एक फार्मूला पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा बराबर 2/cos स्क्वायर अल्फा। मेरा RHS क्या हो गया, प्रूव हो गया। यहाँ पे देखिए फिर से हम एक बार बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 माइनस साइन अल्फा से भाग दें तो कितना बचेगा, 1 प्लस साइन अल्फा बचेगा प्लस 1 प्लस साइन अल्फा से भाग देंगे तो 1 माइनस साइन अल्फा बचेगा। साइन क्या हुआ, कट गया। एक कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। एक फार्मूला होता है 1 माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह 1 लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर अल्फा लिखेंगे तो बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, फॉर्मूला कॉस स्क्वायर अल्फा। तो मेरा LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव हो गया। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि √1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आइए हम सिद्ध करते हैं। रूट में कितना है, 1 प्लस क्या है, कॉस थीटा है बटे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हरों का परमीकरण करेंगे। क्या करेंगे, हरों का परमीकरण करेंगे। तो हरों का परमीकरण में नीचे वाला हर का मान सेम उतरता है, क्या होता है, सेम लिखा जाता है। अंश में भी और हर में भी, प्लस यहाँ पे
साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, दोनों ऊपर नीचे दोनों में प्लस लिखेंगे, यहाँ पे बराबर देंगे। यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पे अभी हम एक फार्मूला बताए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अभी हम बताए 1 माइनस ए इंटू ए प्लस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हम बराबर लिखेंगे, रूट है तो रूट देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। अभी हम बताए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम बराबर देंगे, यहाँ पे रूट है तो रूट देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, सबका क्या लिख सकते हैं, हम स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो बचा मेरा कितना, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो मेरा RHS क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये क्या है, LHS है, LHS, तो हम यहाँ पे लिखेंगे RHS बराबर LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव हो गया। आइए हम त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला देखते हैं, जैसे कि है पहला नंबर फार्मूला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो साइन थीटा और हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ से कॉस थीटा और क्या लिख सकते हैं, फार्मूला 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, गुना में है तो क्या होगा, भाग में चल जाएगा। आइए अगला नंबर फार्मूला देखते हैं हम। अगला नंबर फार्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और क्या होता है, 1 होता है, तो गुना में है तो कॉस थीटा और हम लिखेंगे तो इस क्या होगा, भाग में चल जाएगा, तो कॉस थीटा और क्या होगा, 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। अगला नंबर फार्मूला है सेक थीटा और क्या होता है, तो 1 बटे कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगला नंबर फार्मूला देखिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा और क्या होता है, 1 होता है, तो टेन थीटा और क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा और क्या लिख सकते हैं, 1 बटे टेन थीटा लिख सकते हैं। आइए अगला नंबर फार्मूला देखते हैं हम। अगला नंबर फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है, 1 होता है, तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और फार्मूला लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर बार थीटा लिखेंगे फार्मूला, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक और फार्मूला होता है टेन थीटा और क्या होता है, तो टेन थीटा और साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कल।